या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, बंसल न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्र में तीसरे दिन की पूजा का खासा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन मां के विग्रह का पूजन और आराधना की जाती है। माता की कृपा से भक्तों को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन मिलते हैं। आज के दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का अवतार लिया। तो आइए हम सीधा आपसे बातचीत कराएंगे ज्योतिषाचार्य प्रियदर्शिनी दीक्षित जी की, लेकिन उससे पहले चलते हैं मैहर और मां शारदा की आरती का लुत्फ उठाते हैं। कृष्ण कन्हैया हरे हरे, जय कृष्ण कन्हैया हरे हरे, जय शारद मैया 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 हरे हरे, जय राम रमैया हरे हरे, जय राम रमैया हरे हरे, गुरु कृष्ण कन्हैया हरे हरे। तो मां शारदा के दर्शन के बाद आइए हम सीधा चलते हैं जबलपुर, जहां ज्योतिषाचार्य प्रियदर्शिनी दीक्षित जी के पास और जानते हैं मां चंद्रघंटा के स्वरूप और आराधना की पूरी विधि। प्रियदर्शिनी जी, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। जी, जय माता दी। सर्व स्वरूपे सर्वेसे सर्वशक्ति समन्विते भय विस्त्रायी नौ देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। सभी प्रकार के भय और कष्टों से हमारी रक्षा करने वाली माँ आदिशक्ति को बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तजनों को चैत्र नवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आज प्रतिवर्ष के अनुसार आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को एक विशेष महापर्व हम सभी सुहागन स्त्रियाँ मनाते हैं, जिसे गणगौर नाम से जाना जाता है। तो इस महापर्व की भी आप सभी माताओं बहनों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। प्रियदर्शिनी जी, मां चंद्रघंटा के स्वरूप का थोड़ा सा वर्णन तो मैंने कर दिया है, लेकिन चाहूंगी कि आप दर्शकों को विस्तार से बताएं। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि ज्योतिष के अनुसार मां का प्राकट्य कैसे होता है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति। आज नवरात्रि का तीसरा दिन, माँ का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा माँ के स्वरूप का हम वर्णन करते हैं। जैसा कि कल हमने बताया, पार्वती माता जी जो थी, उन्होंने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। तो उनकी तपस्या पूर्ण होने के बाद आज के ही दिन भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को दर्शन दिए थे और माता पार्वती जी ने जो तपस्या की थी उसके बाद भोलेनाथ जी से अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इसीलिए आज जो गणगौर महापर्व हम मनाते हैं, महिलाएं आज जो व्रत रखती हैं वह अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए यह व्रत रखा जाता है। माता पार्वती का विशेष पूजन किया जाता है और आज के ही दिन सभी देवताओं को माँ जगत जननी ने अपने भव्य स्वरूप का दर्शन कराया। माँ चंद्रघंटा की हम बात करें तो उनका जो स्वरूप की हम यदि बात करते हैं तो चंद्रघंटा नाम उनका क्यों पड़ा?
माता जी के मस्तक पर यदि चंद्रघंटा माँ का हम स्वरूप देखते हैं तो घंटे के आकार का चंद्रमा स्थित होता है। इस कारण उनको माँ चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। उनका स्वरूप स्वर्ण रंग का जो चमकीला स्वरूप होता है। माँ लाल वस्त्र धारण किए होती हैं। स्वर्ण रंग का उनका स्वरूप कांतिमय दिखाई देता है हमें। 10 भुजाओं से युक्त, 10 भुजाएं व 3 नेत्रों से युक्त उनका करुणामयी स्वरूप होता है। और मुख्य रूप से माँ चंद्रघंटा की जो साधना है और जो पूजन है वह हम क्यों करते हैं, माँ चंद्रघंटा ने अवतार क्यों लिया, उनका प्रागट्य क्यों हुआ, जब दैत्यों का जो प्रकोप था बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उनके संहार के लिए माँ ने चंद्रघंटा का रूप लिया था। तो इस प्रकार माँ चंद्रघंटा का जो भव्य स्वरूप है वह मैंने आपको बताया। उसके बाद जो उनका विशेष जो हम पूजन करते हैं, किस लिए करते हैं, किस विधि से करते हैं, इस बात पर हम आगे चर्चा करते हैं। जी प्रियदर्शनी जी, अगर कोरोना का संकट काल की बात करें, कोरोना का संकट काल चल रहा है, ऐसे में माँ की पूजन विधि में भी जरूर बदलाव आया होगा, क्योंकि अब तो भक्त मंदिर जाकर भी माँ के दर्शन नहीं कर सकते हैं। इस मुश्किल समय में माँ के पूजन की कोई विशेष विधि आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी? जी देखिए, माँ चंद्रघंटा का स्वरूप जो मैंने अभी आपको बताया, सभी बाधाओं से मुक्त करने वाले जो स्वरूप है माता का, जो प्रथम दिन मैंने आपको जो पूजन विधि बताई थी, नित्य की वही पूजन विधि रहेगी। बस माता का जो स्वरूप है उसको ध्यान में रख करके जो हमारे जीवन में बाधाएं आती हैं स्वास्थ्य को लेकर के, विशेषकर आज जो उपाय मैं बताऊंगी वह शत्रु बाधा को लेकर के, और जो वाद विवाद या अनावश्यक हमारे ऊपर आरोप लगते हैं, जो कुछ ग्रह दशाएं ऐसी होती हैं या कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, उनके उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। तो विशेष आज जो माँ चंद्रघंटा का स्वरूप है, उनकी जो पूजन है वह हम क्यों करते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो जो पूजन आपने पूछा कि कोरोना काल में हम किस प्रकार कर सकते हैं, तो ये किसी एक के लिए नहीं, सभी राशियों के लिए मैं बता रही हूँ। सब जो भी भक्त हैं घर पर जो आपने स्थापना की, मैंने जो पूजन विधि आपको बताई थी प्रथम दिवस, वह नित्य पूजन करके आपको आज विशेष पूजन क्या करना है, माता चंद्रघंटा के स्वरूप का ध्यान करके, जो आज मणिपुर चक्र होता है, हमारे जो शरीर में 7 चक्र हैं उसमें जो मणिपुरक चक्र होता है उसका आपको ध्यान करना है। उसके बाद क्या करना है, माता का विधि विधान से पूजन करके जो नृत्य आप करते हैं, 5 पीपल के पत्ते लेने हैं आपको। 5 पीपल के पत्ते लेकर के उसमें ओम श्रीम चंद्र घंटाए नमः, प्रत्येक पत्ते पर ओम श्रीम चंद्र घंटाए नमः लिख करके उसको लाल कपड़े में बांध के माता के समीप आप इसको रखिए। ये जो पीपल वृक्ष होता है यह हमारी श्वास प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जो कि ये कोरोना महामारी चल रही है, इसके जो लक्षण हैं उसके उपाय के तौर पर ये बिल्कुल अचूक विधि है। इसका आप पूरे 9 दिन भी प्रयोग कर सकते हैं। और विशेष जो चंद्रघंटा माँ जो हमारी सारी बाधाएं दूर करती हैं, आज विशेष कर ये आप पूजन कर सकते हैं। प्रसाद की यदि हम बात करें तो माँ चंद्रघंटा को दूध और शहद का प्रसाद आज आप चढ़ाएं। और यदि किसी को विशेष बाधा है, शत्रु बाधा है या स्वास्थ्य से लेकर, या ये जो कोरोना महामारी का कहर है, इससे बचने के लिए आप दूध शहद का उनको भोग चढ़ाएं। और अलग से आप दूध का भोग लगा करके किसी ब्राह्मण को दान करें। स्वास्थ्य में सुधार के लिए दूध का अलग से भोग लगा करके आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। उसके बाद जो सुहागन महिलाएं हैं उनको क्या करना है, स्वास्थ्य के लिए जो लाल सिंदूर होता है उसको 7 बार माता के चरणों पे अर्पित करके आपको अपने मस्तक पर और मांग पर धारण करना है। जी प्रियदर्शनी जी, पूजन विधि सुनने के बाद भक्त अब ये भी निश्चित ही जानना चाहेंगे कि माँ चंद्रघंटा को कौन सा रंग पसंद है और आज के दिन कौन से रंग के वस्त्र धारण करने से माँ प्रसन्न हो जाएंगी। माँ चंद्रघंटा का यदि हम स्वरूप देखें तो स्वर्णिम स्वरूप है, कांतिमय, और लाल वस्त्र धारण किए हुए माता का भव्य स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है। तो आप स्वर्ण कलर के वस्त्र पहन सकते हैं या लाल रंग के वस्त्र धारण करके
आसन पर पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके आज आप माँ की साधना कर सकते हैं। शहद का भोग अवश्य माँ को आज अर्पित करें। जी प्रियदर्शनी जी, आपने माँ चंद्रघंटा के अवतार का जैसे वर्णन किया था, उससे ये तो साफ है कि माँ की आराधना किसी विशेष कारण से ही की जाती है। जानना चाहेंगे कि किस लिए माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देखिए, दैत्यों के संहार के लिए माँ का अवतरण हुआ। उसी प्रकार हमारे जीवन में कई बाधाएं आती हैं, शत्रु बाधाएं आती हैं, वाद विवाद होते हैं। अभी जैसे कोरोना महामारी चल रही है, ये भी एक बाधा ही है। शारीरिक कष्ट बहुत लोगों को है। तो माता की पूजन जो अर्चन विधि हमने बताई वह करके, जो साधना हमने बताई वह करके ये सारी बाधाएं दूर की जा सकती हैं। अब यदि हम ज्योतिष क्षेत्र में आते हैं, ज्योतिष विषय में आते हैं, तो ज्योतिष के अनुसार यदि हम कुंडली देखते हैं, हस्तरेखा देखते हैं, तो उसमें भी कई समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। प्रेत बाधा हो गई, शत्रु बाधा हो गई, वाद विवाद के मामले हो गए। तो ये सारी बाधाएं, रोग हो गया, ये सारी बाधाएं हैं। और माँ आदिशक्ति जो चंद्रघंटा माँ का अवतरण हुआ वह मुख्य दैत्यों के संहार के लिए हुआ। दूसरा, जो हमारे जीवन में जितनी भी बाधाएं आती हैं उन सबको दूर करने के लिए हम माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं। प्रियदर्शनी जी, चंद्रघंटा माँ को शत्रुओं का नाश करने वाली माँ के रूप में पूजा जाता है, जैसा आपने बताया। तो आज विशेष शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए और ज्योतिषानुसार कुंडली में निर्मित शत्रु बाधा, वाद विवाद और कोर्ट कचहरी के योग यदि हैं, तो उनके लिए क्या उपाय और विशेष साधना करनी चाहिए? देखिए, कुंडली की यदि बात करें तो कुंडली में राहु ग्रह और मंगल ग्रह की युति, राहु ग्रह मंगल ग्रह की युति, शनि और मंगल ग्रह की युति, और हमारा जो कुंडली में छठवां भाव होता है, यदि छठवां भाव पीड़ित है या षष्ठेश जो छठवें भाव का स्वामी है उसकी दशा चल रही है, राहु मंगल की यदि युति है। और हस्तरेखा में यदि हम देखें तो हमारे हाथ में जो मध्य भाग में राहु का क्षेत्र होता है, वह जो क्षेत्र है, वह स्थान जो है, यदि अत्यधिक दबा हुआ है या उस पर कटी फटी रेखाएं हैं या द्वीप का निशान है, तो ऐसे जातकों को अनावश्यक वाद विवाद के मामले में पड़ना पड़ता है और शत्रु बाधाएं निर्मित होती हैं, कई प्रकार के उनके शत्रु बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको? छोटा सा उपाय है, श्री घंटाकरण यंत्र होता है, श्री घंटाकरण यंत्र आसानी से आपको प्राप्त हो सकता है। उसको आप लेकर के आइए और लाल चंदन या मूंगे की माला, मूंगा लाल रंग का जो होता है, लाल चंदन या मूंगे की माला में आपको ओम श्री घंटाकरण यंत्र महावीराय नमः, ओम श्री घंटाकरण यंत्र महावीराय नमः का 108 बार जाप करके माता जी की जो स्वरूप है उसकी साधना करनी है। तो हमारी कुंडली में जो ये शत्रु बाधा, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद या अनावश्यक जो हमारे ऊपर दोषारोपण होते हैं, इन सब से आपको मुक्ति मिल सकती है। दूसरा जो हम बात करें हमारी कुंडली और हस्तरेखा में जो दूसरी है वह प्रेत बाधा। कई प्रकार की बाधाएं होती हैं, उनमें एक प्रेत बाधा भी होती है। माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है, माँ चंद्रघंटा जी का जो प्रागट्य हुआ है, इन सभी बाधाओं से मुक्ति के लिए हुआ है। तो दूसरा जो दोष है वह प्रेत बाधा दोष है। तो जैसे सूर्य और राहु ग्रह की यदि युति है, कुंडली में जो अष्टम भाव है उसमें सूर्य राहु की यदि युति होती है, अष्टमेश आपका दूषित है या अष्टमेश ग्रहों की दशाएं पड़ती हैं, तो राहु जो है ये ऊपरी बाधा हो गई, प्रेत बाधा हो गई। इन सब का जो समस्याएं हैं वो हमारी कुंडली में आ जाती हैं। हस्तरेखा यदि हम देखते हैं तो जो हमारा सूर्य पर्वत है, सूर्य पर्वत यदि आपका दूषित है, राहु पर्वत, राहु का जो क्षेत्र है, सूर्य पर्वत तक यदि वहाँ कोई रेखा जाती है और वह दोषपूर्ण है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जातक को प्रेत बाधाओं की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके लिए उपाय आपको क्या करना है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप लाल चंदन की माला में आप आज के दिन के लिए कीजिए, यथाशक्ति जितनी आप जाप कर सकते हैं। इससे ये जो प्रेत बाधा होती है जातकों को, इससे इसका निवारण यह मंत्र बिल्कुल दिलाता है।
जी प्रियदर्शनी जी, ये तो बात होगी कि माँ चंद्रघंटा की किस तरह से आज पूजा अर्चना की जाए, और अब अलग अलग राशि के जातकों का आज का दिन कैसा होगा और कैसे वे लोग पूजन करें, ये भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जातक, चंद्रमा आज मेष राशि से द्वितीय भाव पर भ्रमण कर रहा है। तो मेष राशि वाले जातकों का जो आज का दिन है धन संबंधी मामलों को सुलझाने के लिए बहुत ही अच्छा है। जितने भी धन संबंधी आपके मामले हैं आज फटाफट उनको निपटा लीजिए। आपके लिए जो उपाय है वो बरगद की जड़ में आपको आज मीठा जल जाकर के चढ़ाना है। दूसरा, वृषभ राशि की यदि हम बात करते हैं, आज आपका दिन थोड़ा मध्यम नज़र आ रहा है। थोड़ा आप अपने आप को अशांत महसूस कर सकते हैं। इस जो समस्या है, ये आपके मन को शांत करने के लिए जो आपके लिए उपाय है वह ये है, गौ माता की आपको आज सेवा करना है। और जौ की रोटी, जौ का जो आटा होता है उसकी रोटी स्वयं आप अपने हाथ से बना करके गौ माता को आप खिला कर आइए। जो आपको मन संबंधी जो भी आज समस्या है वह आप उसका निवारण हो जाएगा। तीसरा, हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि से चंद्रमा आज आपकी राशि से 12वें भाव में चंद्रमा भ्रमण कर रहा है। तो थोड़ा सा जो 12वां भाव है वह व्यय भाव होता है, तो थोड़ा सा धन व्यय आपका हो सकता है। बाकी दिन आपका मध्यम है। धन संबंधी समस्याओं के लिए आपको छोटा सा उपाय क्या करना है, आज मिट्टी का कलश या मिट्टी का कोई भी बर्तन जल से भर करके आप किसी को दान कर दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, पारिवारिक माहौल बहुत ही सुखमय रहेगा, शांतिपूर्ण आपका दिन व्यतीत होगा। आपको आज माता की आराधना के लिए क्या करना है, श्री देव्य कवच का पाठ करना है। हमारी जो सप्तशती है उसमें श्री देव्य कवच का पाठ आपको आज उपाय के तौर पर करना है। सिंह राशि वाले जातकों की यदि बात करते हैं तो कार्य क्षेत्र में सफलता के आज योग बने हुए हैं। जो व्यापारिक क्षेत्र में है, जो अपना व्यवसाय करना है, उसमें जो भी बाधाएं हैं आज आपकी वह समाप्ति की ओर है। शांतिपूर्ण आपका दिन रहेगा। एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, गाय के घी का दीपक आज माता जी के समक्ष आपको प्रज्वलित करना है। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि से आज चंद्रमा 9वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं। 9वां भाव जो कि भाग्य का भाव माना जाता है। भाग्य में वृद्धि होगी। आपके अभी तक जो भी रुके हुए कार्य होंगे वह आज पूर्ण हो जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, 2 नारियल लेने हैं, उनको कलावा रक्षा सूत्र से दोनों को एक साथ बांधना है और आज माँ चंद्रघंटा को आपको समर्पित कर देना है। जी प्रियदर्शनी जी, जैसा कि आज माँ चंद्रघंटा की पूजन का दिन है और ऐसे में कहा जाता है कि आज आप एक महा उपाय आपसे जानना चाहेंगे जो सारी राशि के लोग कर सकें, सभी राशियों के लोग वो महा उपाय कर सकें। वो महा उपाय के बारे में जानना चाहेंगे। जी, जैसे कि ये कोरोना काल चल रहा है, बहुत ही भयंकर बीमारी है जो हम सभी को घेरे हुए है। बहुत से लोगों के सामने ये समस्या आती है कि 9 दिन वो साधना नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, वैसे भी रोक लगी हुई है। तो आप घर पर ही सुरक्षित स्थान में रहकर ही अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, ये सभी राशियों के लिए है, कोई भी कर सकता है इसको। विशेष आज करें या पूरे 9 दिन भी आप कर सकते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए क्या करना है, आपको एक नारियल लेना है। नारियल को लेकर के एंटी क्लॉकवाइज आप अपने सिर से घुमाना है उसको 21 बार आपको इसको घुमा करके, यदि आप किसी देव स्थान पर जा सकते हैं तो ठीक है, और नहीं तो घर में ही आपको अग्नि में इसको छोड़ना है। हवन वगैरह यदि देवी स्थान में आप जा कर के छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर पर ही आपको हवन करके इस नारियल को आपको अग्नि में छोड़ना है। और मंत्र कौन सा है आपका, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। जब वो नारियल लेकर के आप जो अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एक बार घुमा के आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है और बाद में इसको अग्नि में इस नारियल को छोड़ देना है। जी प्रियदर्शनी जी, आगे बढ़ते हैं। तुला राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहेगा, जानना चाहेंगे।
तुला राशि वाले, प्रियजन को लेकर कुछ थोड़ा अशुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, जिसके कारण जो आपका नित्य का पूजन है, साधना है, उसमें भी थोड़ा व्यवधान आ सकता है। इसके लिए आपको उपाय क्या करना है, सुबह आप चने की दाल जल में थोड़ा सा फुला करके उसको गुड़ के साथ आज माता रानी को आपको भोग लगाना है, समर्पित करना है। उसके बाद उस गुड़ और चने को आप किसी भी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि का दाम्पत्य जीवन आज बहुत ही सुखमय जाने वाला है, परंतु वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सावधान करना चाहूँगी, क्योंकि मंगल जो स्थिति बदल चुके हैं वृश्चिक राशि से, अगले 45 दिन मंगल आपकी राशि में गोचर में रहेंगे। तो ये जो 45 दिन का समय है आपके लिए वो थोड़ा सा अशांतिपूर्ण जाने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के दुर्घटना हो सकती है, तो इससे थोड़ा आप संभल के रहें। उपाय के तौर पर 9 दिन आपको क्या करना है, रेवड़ी और बतासा अवश्य आप माता रानी को समर्पित कीजिए। धनु राशि की बात करें तो आपकी अभी जो भी कार्य व्यवसाय से लेकर के हों या पारिवारिक माहौल से लेकर के हों या आपके जो निजी कार्य हैं जो भी बिगड़े हुए थे, अब वो धीरे धीरे आज से आपके सुधरने लगेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, क्यों, थोड़ा खान पान से संबंधित जो भी आपकी दिनचर्या है उस पर ध्यान दीजिए, उसके कारण आपके स्वास्थ्य पर थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। उपाय क्या करना है आपको, केसर और दूध, केसर और दूध से बना हुआ मिष्ठान या खीर आप बना सकते हैं, केसर और दूध चावल की, ये आपको माता रानी को आप जरूर से प्रसाद चढ़ाना है। मकर राशि की बात करें तो संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा मकर राशि वाले चिंतित रह सकते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। उपाय क्या करना है, पंचमेवा जो होता है हमारा, 5 प्रकार के मेवे लेकर के आपको आज माँ चंद्रघंटा को समर्पित करने हैं। कुंभ राशि वाले जातकों का राशिफल देखते हैं। कुंभ राशि वाले जातक आज थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं, थोड़ा उनका मन व्याकुल हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, आज माता का गंगा जल से आप अभिषेक कर सकते हैं। मीन राशि वाले, पुरुषार्थ में आज आपकी वृद्धि होने वाली है, भाग्योदय का समय शुरू हो चुका है, जो भी आपके बिगड़े कार्य थे, रुके हुए कार्य थे, वह आज बनने का योग्य है। और उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, उड़द और चने, जो उड़द और चने होते हैं और गुड़, ये आप भैरवनाथ को आज जाकर के समर्पित करिए। तो प्रियदर्शिनी जी, हमने 12 राशि के जातकों के बारे में जाना, किस तरह से आज उनका दिन बीतेगा, साथ ही आपने माँ चंद्रघंटा के पूजन विधि भी बताई, साथ ही आज के दिन का महत्व बताया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप दीजिए इजाजत, नमस्कार।